हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और बच्चे, आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिंदी की क्लास। ठीक है, 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास की हिंदी स्पर्श भाग 1। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें था गद्य खंड की दुख का अधिकार था, और अभी आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारे पद खंड से रेदास के पद। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रेदास जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और थोड़ा गद्य और पद्य के बारे में जानेंगे। हमारी हिंदी में को दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हमारी कहानी है, ठीक है, रचनाएं हैं, और पद्य में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारी कविताएं, गीत, छंद, दोहे, ये सारी चीज़ें पद, ये हमारे पद्य खंड में आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद्य खंड से रैदास जी के पद। रैदास जी का जो जन्म है वो हुआ था 1388 से 88 में जन्म हुआ था, और 1588 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस जो चैप्टर था इसमें रैदास जी के दो पद दिए गए हैं। इन दोनों पदों में सबसे पहले में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, प्रभु जी को चंदन बताया, अपने आराध्य को चंदन बताया और अपने आप को पानी से तुलना की है। अब रैदास जी को रविदास जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो रैदास जी भक्तिकालीन कवि थे, और वो क्या मानते थे कि जो मूर्ति पूजा है वो पाखंड है। जो हमारा काल था, हिंदी काल था, उस वो काफ़ी खंडों में बटा हुआ था, उनमें से एक था भक्ति काल, और हमारे जो रविदास जी थे वो भक्ति काल के कवि थे। तो रविदास जी अपने पदों में क्या कहते हैं कि जो मेरा भगवान है न वो मंदिर में, न मस्जिद में, न मतलब ऐसी जगहों पर नहीं है, जो है तो मेरे मन में है, जो मेरा आराध्य है वो मेरे अंतर मन में है। इसी के ऊपर ये सारी पंक्तियां हैं। ठीक है ना, तो इन पंक्तियों के माध्यम से रैदास जी ने कहा है कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो भगवान हैं, जो मेरे आराध्य हैं वो मेरे अंतर मन में है, और उनसे वो अपनी तुलना करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक बार मैं रीड करूंगी। ठीक है, आप अपनी बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक में चैप्टर खोलिए और आप अपना चैप्टर देखिए, और मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ अनुकरण करोगे। ठीक है ना। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनह मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। मतलब रविदास जी। ठीक है, तो रविदास जी ने इन पंक्तियों में भगवान के प्रति अपना भाव, अपना समर्पण इस तरह से व्यक्त किया है कि हे प्रभु जी, अब कैसे छूटे राम नाम रट रागी, हमको तो राम का नाम लेने का जोग लग गया है, यानी हमें रोग लग गया है, अब ये छूट नहीं सकता है। हमको इस तरह से रट लगी है राम नाम की, हम इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया है कि अब जो राम नाम की रट है अब वो छूट नहीं सकती है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब भगवान की तुलना किससे कर रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। जिस तरह से पानी में चंदन जब घुल जाता है तो उसकी जो खुशबू है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसी तरह से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब महक। जब तुम चंदन हम पानी, मतलब जब चंदन के साथ पानी मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, और उसमें जो भी स्नान करेगा उसका अंग अंग चंदन की खुशबू से महक उठेगा। उसी तरह से रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी जिस तरह चंदन में पानी मिल जाता है उसी तरह हम आपकी भक्ति में लीन हैं, और मेरा जो मन है, मेरा जो अंतर मन है वो एकदम सुगंधित हो गया है। ठीक है ना, तो ये लाइन का अर्थ आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो कहे प्रभु जी, अब देखो यहाँ चंदन से तुलना की, अब इस पंक्ति में प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी
मेरे जो राम है, मेरे जो आराध्य हैं, वो किसके समान है? बादल, घन, घन मतलब बादल के समान है, ठीक है। और हम मोरा, और मैं किसके समान हूँ? हम किसके समान है? मोर के समान है। जिस तरह जब मौसम चेंज होता है, जब बादल घुमड़ के आते हैं तो मोर एकदम खुशी के साथ नाचने लगते हैं, तो उसी तरह मेरे जो भगवान हैं वो आराध्य हैं, वो बादल हैं, और मैं मोर की तरह हूँ जो अपने भगवान को देखते ही मैं खुशी से मेरा मन नाच उठता है। जिस तरह बादल को देख के मोर का मन नाच उठता है, जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस तरह चकोर एक पक्षी है, ठीक है, चकोर एक पक्षी है जो हर समय किसको? चांद को निहारते ही रहता है, ठीक है ना। जिस तरह मैं, इस तरह से मेरा मन नाच उठता है अपने आराध्य को देख करके, जिस तरह एक चकोर पंछी हर समय एकटक अपने चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी तरह मैं अपने प्रभु भगवान आराध्य को निहारता हूँ, ठीक है। उसी तरह की मेरी भक्ति है। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। यहाँ भगवान की तुलना किससे कर रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और हम उसमें बाती के समान हैं। और अगर जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है कि जाकी ज्योत जले दिन राती। जब भगवान मेरे दीपक हैं और हम बाती हैं, और उसकी जब ज्योति जलती है दिन और रात, तो हर जगह प्रकाशमान हो जाता है, मेरा मन एकदम प्रकाशमय हो जाता है, ठीक है। तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। आगे देखोगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब इसमें रविदास जी क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान हैं जो, और जैसे सोना मिलत सुहागा, जिस तरह सोने में सुहागा मिल जाता है, सोने के साथ सुहागे को मिक्स करते तो उसमें और ज़्यादा निखार आ जाता है, उसी तरह से जो तुम मोती हो और हम धागा है, जैसे कि सोने के साथ जब सुहागा मिलेगा तो उसमें और निखार आ जाता है, ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भक्ति करे रे दासा। रे दासा किस तरह की भक्ति करना चाहते हैं? रविदास कैसी भक्ति करना चाहते हैं? प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे हर पल हर जन्म में दास बन के रहना चाहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम हमारे आराध्य हो, तुम हमारे भगवान हो, और हम आपकी भक्ति करते रहे हमेशा, इस तरह हम आपके दास बने रहें, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसमें रविदास जी ने पहली लाइन में भगवान को चंदन, दूसरी लाइन में भगवान को बादल से तुलना की है, तीसरी में दीपक से तुलना की है, और इसमें मोती से तुलना की है। तो इस तरह से उन्होंने भगवान की तुलना की है और अपने आप को बताया है कि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, वो किस तरह से, और मेरी जो भक्ति है उनके प्रति कैसी है। और इस तरह से आपको ये सारी लाइन समझ आई होंगी, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करते चलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पद, ओके। तो अभी हमने पहला पद देखा रविदास जी का, अब दूसरा पद देखिए, आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप साथ साथ रीड करिए, ठीक है। अगर एक बार हम रीड करते हैं उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं तो फिर हमको अच्छा समझ आता है। तो ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत कऊ लागे तापर तुही धरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू से न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन उतरे, कहे रविदास सुनहु रे संतु हर जीव तो सब है सर, ठीक है ना। तो साथ साथ इनके अर्थ देखते चलेंगे कि ऐसी लाल तुझ बिन मतलब तेरे बिना, तुझ बिन मतलब तेरे बिना, कऊ न करे कोई नहीं कर सकता है। तो इसमें रविदास जी क्या कहते हैं कि मेरे भगवान इतने कृपालु हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं, और भगवान के बिना कोई ऐसा नहीं है जो किसी पर कृपा करे। कि ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, कि हे प्रभु आपके बिना कौन कृपालु है, आप ही हैं जो हम सब पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। गरीब निवाजू, ये रविदास जी अपने आप को, उन्होंने अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं कि गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे, कि हे प्रभु मैं गरीब हूँ, मैं
मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं गरीब निवाजू हूँ, आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करते हो, और आपने मुझ जैसे गरीब को अपना ऐसा सानिध्य प्रदान किया है कि मेरे माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। मतलब मेरे को ऐसा महसूस कराया है कि जैसे मैं एक राजा हूँ। किसके सानिध्य में आकर? भगवान प्रभु श्री राम, या जो अपने इनको गोविंद के रूप में भी देखा है कि मेरे प्रभु ही हैं जो सब पर कृपा करते हैं। उन्होंने मुझ जैसे गरीब के माथे पर सोने का छत्र रख दिया है। उन्होंने छत्र मतलब उन्होंने मेरे को अपने सानिध्य में इस तरह ले लिया है कि मेरा कद ऊंचा हो गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब जो अर्थ कुछ होता है और उसका मतलब हमने समझना पड़ता है कि सामने हमें क्या दिया है और इसके पीछे क्या बताया जा रहा है कि भगवान ने मेरे पर अपनी इतनी असीम कृपा की है, मुझे अपने सानिध्य में कर लिया है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भगवान ने मेरे माथे पर सोने का छत्र लगा दिया है, मेरे को एक राजा का सम्मान दे दिया है। जाकी छोट जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। मतलब मुझ पर आपकी असीम कृपा है। रविदास जी क्या कहते हैं? मेरे पर आपकी असीम कृपा है, आप मुझ पर द्रवित हो गए, आप मेरे पर मतलब इतनी असीम कृपा कर दी है आपने कि हे स्वामी, कि मुझ जैसे नीच प्राणी को आपने इतना सम्मान दे दिया है कि जाकी छोट जगत कहू लाके, तापर तू ही डरे। कि ये जो संसार है जिसमें ऊंच नीच भेदभाव सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान ने इन सारी चीजों से परे होकर के मेरे पर असीम कृपा की है, को इतना उच्च सम्मान दे दिया है मेरे को कि संसार के परे होकर। मतलब मेरा भगवान ये चीज नहीं देखते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसकी जाति कैसी है, वो सिर्फ अपनी भक्ति से ही भगवान अपने भक्त को तारते हैं। तो नीचम ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। ये संसार ऊंच नीच के बारे में करता रहता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका मैं सम्मान करता है, लेकिन मेरा भगवान, मेरा गोविंद, मेरे श्री राम किसी से नहीं डरते। वह उसी पर कृपा करते हैं जो उनकी भक्ति सच्चे मन से करता है। ठीक है। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन उतरे। अब भगवान ने देखो, नामदेव जैसे कबीर, जुलाहे जैसे कबीर, सदन साधारण मनुष्य त्रिलोचन, और कसाई सदना और नाई सेनों को तार दिया है। उन्होंने इस तरह की भक्ति की कि भगवान ने उनको तार दिया है। एक बार समझोगे? नामदेव कबीरू त्रिलोचन सदना सेन उतरे। भगवान की भक्ति इन्होंने इस तरह से की थी कि उनको भगवान ने तार दिया। वो भगवान की भक्ति करने के साथ तर गए। नामदेव, जुलाहे जैसे कबीर, साधारण पुरुष त्रिलोचन, कसाई सदना, ठीक है, और नाई सेनु, मतलब उनके कर्म जो भी थे, ठीक है, पर उन्होंने भगवान की भक्ति इस तरह की थी कि उनको भगवान ने तार दिया, वो इस संसार से तर गए। कहे रविदास सुनोगे संतो। कबीर रविदास जी क्या कहते हैं कभी कि हे संतो सुनो, हर जीव ते सबे सरे। कि अगर भगवान है तो सब संभव है। सबे सरे मतलब सब संभव है। अगर भगवान है और हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो संतों इस संसार में सब कुछ संभव है। ठीक है ना। आपको ये सारा दूसरे पद का भी अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है। तब तक आप एक दो बार रीड आउट करो, इसको अच्छे से समझ आए, आप खुद से इसके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।